हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाई के क्लासरूम में। चलिए शुरू करते हैं न्यू एक्सरसाइज 1.3 से। 1.1 एंड 1.2 में थ्योरम्स देखने के बाद और क्वेश्चन लगाने के बाद एक नई थ्योरम हमारे सामने है, डेट इज़ थ्योरम 1.3। ये थ्योरम क्या कहती है इसे भी देख लेते हैं। ये थ्योरम बोल रही है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ओके, सो पी कोई प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अगर p जो है आपको कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर है उसको डिवाइड करता है, देन वही p, ठीक है, वही प्राइम नंबर आपका उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा, जहाँ a जो है आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये प्राइम नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सब हम 1.1 में देख चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार जाके आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, लेट p इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 एक आपका प्राइम नंबर है, तो मैंने p की वैल्यू 3 मान ली है। एंड a स्क्वायर की वैल्यू मैंने मान ली है 144, ठीक है। तो 144 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है? 4 4 8 प्लस 1 9, ठीक है। 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो 144 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 144 3 से डिवाइड हो जाता है। ए स्क्वायर अगर आपका 144 है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 12 आएगी। ओके, सो ए स्क्वायर तो आपका पी से डिवाइड हो जा रहा है, तो ए भी आपका पी से डिवाइड होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। यही आपकी थ्योरम है। सबसे पहले एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके 3 ही हैं पूरे एक्सरसाइज में और सबके सब सेम क्वेश्चन है। तो पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर आपके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किसी भी एक्सरसाइज में अगर आप एग्जाम्पल बना लेते हैं ना तो आपको बहुत ईजी पड़ता है। तो आपको खुद से भी जो है पूरी एक्सरसाइज जो है खुद से बना सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका? प्रूव डेट √2 इज इरेशनल नंबर। ओके, भैया हमें प्रूव करना है कि √2 आपका इरेशनल है, यानी इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, रेशनल इरेशनल नंबर भी हम आगे देख चुके हैं। भैया अगर हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसे पहले रैशनल मान लेते हैं, ठीक है। हम अपोजिट मान के चलते हैं। तो लेट √2 इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो इसे मैंने r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि √2 इक्वल्स टू r/s है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर s कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, इसके साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया, सपोज r एंड s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। r s में जो है कॉमन फैक्टर्स भी है अदर देन 1, ठीक है। इसे मैं एग्जांपल के उससे आपको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेट, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है। r की वैल्यू कोई इतनी है नहीं। एग्जांपल के तौर पे जो है r की वैल्यू 6 है, s की वैल्यू 9 है। ओके, तो r/s आपका 6/9 हो जाएगा। तो r के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। 9 के फैक्टर कितने होंगे? 3 इंटू 3। जैसे ये कह रहा है ना, सपोज r/s हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसमें क्या कॉमन फैक्टर है? 3 जो है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। कहते हैं देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट। ओके, जो कॉमन फैक्टर है उसे हमने कट कर दिया, उससे हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो हमें मिल गया 2/3, ठीक है। टू गेट a/b, ठीक है, जो a/b के फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। तो 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ये हमारा हो गया a/b के फॉर्म में आ गया। √2 जो है हमारा a/b के फॉर्म में आ गया, और a और b क्या है आपके यहाँ पर? को प्राइम है, ठीक है। इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही हमें आंसर देगा। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आपका √2b इक्वल्स टू कितना हो गया? a हो गया, ठीक है। स्क्वायर करने पे हमारा मिल गया 2b² इक्वल्स टू a²। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब थ्योरम का यूज़ भी होगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो
तो हमारा जो है 2b² इक्वल्स टू a² है, ठीक है। तो a² मैं 2 इंटू b² के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स a², ठीक है। अगर मैं a² को 2b² के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो 2 जो है आपका a² को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये तो हमें इक्वेशन से मिल गया कि 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है। अब थ्योरम क्या कहती है, अगर 2a² को डिवाइड कर रहा है और 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम 1.3 जो कि अभी हमने शुरू में देख ली थी, और अगर आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले बंदे नहीं हैं तो आपको याद होगा 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 जो है a² को डिवाइड करता है, तो थ्योरम से 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा, मीन्स 2 जो है हमारा एक फैक्टर होगा a का, ठीक है। a का कोई फैक्टर होगा 2, ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर। अब क्या कर सकते हैं, अगर 2 जो है a का फैक्टर है तो 2 को क्या लिख सकते, a को क्या लिख सकता हूँ मैं, a इक्वल्स टू 2 इंटू c और सम इंटीजर c, तो मैं a को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए 6, ठीक है। तो 2 जो है 6 का फैक्टर है, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ठीक है। 3 का क्या है यहाँ पे, c है, कोई भी इंटीजर है, तो उसके फैक्टर को उसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ओके। अब स्क्वायर करेंगे तो a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4c²। अब यहाँ पे देखेंगे a² की वैल्यू 2b² भी है इक्वेशन 1 में, और a² की वैल्यू 4c² भी है, तो हम 2b² इक्वल्स टू 4c² लिख देंगे। आपका यहाँ पे हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 से 2b² इक्वल्स टू 4c², ओके। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया आपका b² इक्वल्स टू 2c²। अब यहाँ पे देखिए b² इक्वल्स टू 2c² है, तो 2 डिवाइड्स b², क्योंकि b² को मैं 2 इंटू कोई इंटीजर लिख रहा हूँ, तो 2 जो है b² को डिवाइड कर सकता है। तो इक्वेशन से हमें मिल गया कि 2 डिवाइड्स b², एंड थ्योरम कहती है अगर 2 जो है प्राइम नंबर है और ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है। ये हमने थ्योरम में देख लिया था। तो हमने पीछे देखा कि 2 डिवाइड्स 2 जो है a का भी फैक्टर है, और यहाँ पे 2 जो है b का भी फैक्टर है, ठीक है। 2 डिवाइड्स a एंड b, अभी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि 2 डिवाइड्स a, और यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं 2 डिवाइड्स b, यानी ये कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ, a इक्वल्स टू 6 मान लीजिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, ठीक है। b इक्वल्स टू 12 मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर आ गया ना, 2 जो है 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया a एंड b में। और भैया अगर आप याद करेंगे कि a एंड b आर द को प्राइम्स है, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम, जो हम पहले दिखा चुके हैं कि a जो एंड b जो है को प्राइम है, तो ये उस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विच मीन्स, ठीक है। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अगर ए बी को प्राइम है तो इसके कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ए बी के कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो है 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये इस स्टेटमेंट को जो पहले हम देख चुके हैं उस स्टेटमेंट को जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है सरकार कि हमारा जो एजम्पशन है कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो रॉन्ग एजम्पशन है, ठीक है। So our assumption is incorrect, hence √2 is irrational. So यहाँ पर से हमें क्या सीख मिलती है, हमें इस क्वेश्चन से सीख मिलती है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी वस्तु के लिए रॉन्ग एजम्पशन करेंगे तो उसे राइट करने में बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर लगाया। तो किसी भी बारे में जो है आप एजम्पशन मत कीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है और सेम हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है। रूट में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ओके। 5 हमारा प्राइम नंबर है, रूट में है, तो आपका क्या है, ये इरेशनल नंबर है, जो कि हमें प्रूव करना है। जैसे अभी हमने √2 प्रूव किया था, फिर से हम रॉन्ग एजम्पशन करेंगे, और जो कि बहुत ही
खतरनाक चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में रॉन्ग एजम्पशन नहीं करना चाहिए। ओके, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे राइट प्रूव करना है। तो हम रॉन्ग एजम्पशन करते हुए मानेंगे कि √2 इज़ रैशनल नंबर। ठीक है, सो सॉरी √2 नहीं, √5 इज़ रैशनल नंबर। तो √5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर को हम अपॉन p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो पिछले उसमें हमने देखा कि हमने पहले r/s के फॉर्म में लिखा, फिर उसके कॉमन फैक्टर को कट किया और फिर लास्ट में हमने a/b यानी ab को प्राइम के फॉर्म में लिखा। तो अभी हम सीधे डायरेक्ट a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर तो हम कट कर सकते हैं अगर वो रेशियो में है। ओके, सो यहाँ पे जो है सीधे हमने a/b के फॉर्म में रख दिया और ab जो है यहाँ पे को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, सो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √5b स्क्वायर कर दीजिए, 5b स्क्वायर, इक्वेशन 1 मिल गई है। अब ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो 5 डिवाइड से a स्क्वायर, और थ्योरम कहती है अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा, जो कि हम शुरू में देख चुके हैं। ठीक है, सो अब 5 a को डिवाइड कर सकता है तो a को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू 5c, जैसे हम पीछे एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखें, a स्क्वायर की वैल्यू 25c स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फिर इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, क्योंकि b स्क्वायर 5 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम नंबर्स, तो 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये हमें इक्वेशन से पता चल गया है। एंड थ्योरम कहती है कि अगर ये b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमने देखा 5 a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 तो भैया कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 5 यहाँ पे जो है a एंड b का कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, विच मीन्स 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो a b तो को प्राइम है और ये ऐसा हो नहीं सकता है, तो हमारे जो स्टेटमेंट, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, उसको जो है यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कुल मिला के हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। सो भैया फिर से आपने रॉन्ग एजम्पशन किया था, जो कि मैंने आपको मना किया है कि किसी भी बारे में जो है रॉन्ग एजम्पशन नहीं करना चाहिए। उस तथ्य की, उस कथन की पुष्टि ही करनी चाहिए अपने आप से। तो भैया यहाँ पे भी हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो चुका है कि √5 जो है एक रैशनल नंबर है, तो हमारा ये प्रूव हो गया कि √5 अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल नंबर। तो भैया एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे बुरी संगति में रहो तो आप बुरे बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक सड़े फल को जो है अच्छे फलों के साथ रखो तो बाकी फल भी सड़ जाते हैं या चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी तरीके से भैया अगर हम इरैशनल नंबर्स को रैशनल के साथ ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो वो भैया इरैशनल नंबर बन जाता है। ओके, तो ये कथन मेरा आप याद रखेंगे। बाकी सॉल्व यहाँ पे हम अभी प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं, तो फिर से भैया यही करना पड़ेगा, रॉन्ग एजम्पशन करना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो मैं इसे a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो a और b क्या है, हमारे को प्राइम है, और b जो है 0 नहीं हो सकता है, फिर नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया मैंने, 2√5 इक्वल्स टू हो गया a/b। 3 की हमें यहाँ ज़रूरत नहीं थी तो इधर भेज दिया, तो इसे सॉल्व करेंगे a - 3/b हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 की भी ज़रूरत नहीं है तो 2 को भी इधर भेज देंगे। √5 इक्वल्स टू a - 3b/b, 2 नीचे आ गया आपका, बाई 2b हो गया। ओके, अब भैया इस सेट का जो पोर्शन है ये तो आपका रैशनल है। ठीक है, ये सब इंटीजर्स हैं और ये p/q के फॉर्म में है। ठीक है, सिंस a - 3b/2b is rational, so √5 is rational। ओके, सो भैया अगर ये आपका रैशनल है
तो क्योंकि ये इक्वल है इस नंबर के, तो ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि बात बराबरी की होनी चाहिए ना। तो बात जहाँ पे बराबरी की नहीं है तो वहाँ पे तो कुछ काम होता ही नहीं है। यहाँ पे तो हमने दिखा रखा है कि ये जो है इसके बराबर है, जो कि हमें इस इक्वेशन से मिला है, जो कि सत्य है। अब यहाँ पे कह रहे हैं भैया ये चीज़ जो है हमारी रैशनल है, जो कि दिख रहा है रैशनल है, तो भैया बराबर के इस साइड जो होगी वो भी रैशनल होगी, क्योंकि जब दो लोग बराबर हैं, दो लोग सेम लेवल पे हैं, सेम पहचान के हैं, तभी वो बराबर हो सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में हो चाहे कहीं हो। ओके, सो ये दो आपके बराबर होंगे। तो ये कह रहा है कि √5 भी जो है हमारा रैशनल होगा, जो कि गलत है। बट इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट दैट √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, √5 तो इर्रेशनल है, तो भैया यहाँ पे फिर हमारा एजम्पशन गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि √5 हमने इर्रेशनल प्रूफ कर दिया है। तो hence our assumption 3 + 2 √5 is rational is wrong, that mean 3 + 2 √5 is irrational। ठीक है, ये भी हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं प्रूफ दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। ठीक है, अभी फिर हमें जो है इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो भैया ये कह रहे हैं 1/√2 जो है इर्रेशनल है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो फिर से हम रॉन्ग एजम्पशन करेंगे कि ये रैशनल है, तो रैशनल है तो हमें a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a भी जो है यहाँ पर को प्राइम है और b जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं शुरू से। तो अब a/b को मैं जो है क्या करा, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ये b/a हो गया। b/a हो गया तो ये 1/√2 √2 के इक्वल हो गया। ओके, सो b/a जो है आपका रैशनल है, क्योंकि a b जो है आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, a/b जो है ये p/q के फॉर्म में है। तो भैया अगर ये आपका रैशनल है तो √2 भी जो है हमारा रैशनल होगा। ठीक है, क्या होगा, रैशनल होगा। विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है और इसलिए 1/√2 जो है आपका इर्रेशनल है। ठीक है, जो नंबर दिया है उसे हम रैशनल मानेंगे, फिर उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड इधर उधर करा, तो हमारा जो भी फॉर्म बन के आता है वो अगर स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो ट्रू फैक्ट है, तो हमारा जो एजम्पशन है वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b/a तो हमारा रैशनल नंबर है, तो ये इक्वल टू इस नंबर के है। ठीक है, तो ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल नंबर ही इक्वल होगा रैशनल नंबर के। ठीक है, तो ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। ठीक है, बट ये तो क्या है, वाला सत्य है। कौन सा सत्य है, अखंड सत्य। ये तो सत्य है, ये तो सत्य है भैया कि √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल है। तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। और ये भाई भगवान यहाँ पे भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये भाई साहब भी हमारे इर्रेशनल है, इनमें कहीं से कहीं तक कोई लॉजिक नहीं है, सारे काम इनके इर्रेशनल वाले हैं। ठीक है, तो प्लस वाला देख लिया हमने, डिवाइड वाला देख लिया, अब मल्टीप्लाई वाला भी देख लेते हैं। ये रैशनल है 7, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 रैशनल है, मल्टीप्लाई बाई √5 दैट इज इर्रेशनल है। तो भैया सॉल्यूशन करेंगे तो इसको मान लेंगे सबसे पहले कि ये जो चीज़ है ये हमारी a/b के फॉर्म में है, यानी रैशनल है। ठीक है, अब 7 का यहाँ क्या काम, 7 को मैंने इधर भेज दिया तो ये √5 बचा, यहाँ केवल a/7b हो गया। अब ये चीज़ जो है हमारी रैशनल है, बिल्कुल है। ठीक है, तो भैया √5 भी इस हिसाब से रैशनल होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि ये तो परम सत्य है कि रूट में कोई भी प्राइम नंबर है वो आपका इर्रेशनल होता है। तो हमारा एजम्पशन फिर से रॉन्ग होता हुआ, तो 7√5 इज इर्रेशनल। ओके, सो भैया अब थर्ड क्वेश्चन बचा हमारा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 6 + √2 को हमें प्रूव करना है इर्रेशनल, जो कि भैया आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि सारा काम अगर हम कर देंगे तो आप ऐसे ही वीडियो देख के निकल जाएंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि करने से ही होगा।
तो भैया ये आप खुद से ट्राई करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। सेम प्रोसेस करिए, खुद से लगाइए, देखिए आपसे हो जाएगा, एग्ज़ाम में भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। सो भैया अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए, अपनी दोस्तियों की मदद कीजिए। थैंक यू सो मच।